गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। क्लास 12 का जो आपका इकाई 1 है, इकाई 1 का जो जनन का पार्ट 1 है, जीवों में जनन। सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या आज जीवों में जनन। यह क्या है? जीवों का एक लक्षण है जो क्या करते हैं, जनन करते हैं हम। तो आज आप पढ़ेंगे सबसे पहले हेडिंग जो आपकी है जीवन अवधि, लाइफ स्पॉन। जीवन अवधि या जीवन काल। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। बच्चों आप एक बात याद रखिएगा, ये जो जीवन अवधि है ये आपके बोर्ड की एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर का पूछता है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति या हर जीव, जो आपके इस संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं, सबका अलग अलग जीवन काल होता है, जीवन समय होता है, जीवन अवधि होती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया होती है, उनका क्या होता है, समय कुछ दिनों का, कुछ समय का होता है, वो जीवन अवधि हो गई। जैसे आपका बरगद का पेड़ हो गया, वह लगभग 150 साल जीता है, 200 साल जीता है। और आपका जैसे आपका तोता हो गया, वो 100 साल जीता है। तो इसी प्रकार अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन अवधि होता है। जैसे मान लीजिए मनुष्य लगभग 70-80 साल, 60 साल, जो इसी जीवन अवधि एक निर्धारित है, उस जीवन अवधि तक होती है। अब जीवन अवधि मतलब ये नहीं, क्या कहा गया, प्राकृतिक मृत्यु। जब प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन जन्म लेता है और मृत्यु के, इनके बीच के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसमें जनन किसे कहते हैं। जनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है ये? जैविक प्रक्रिया है। इसमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। जनन क्या होता है? जनन एक जैविक प्रक्रिया होती है। यह अपने संतान को उत्पन्न करता है, बनाता है, उसे हम जनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं हम? रिप्रोडक्शन। यह एक जैविक प्रक्रिया है। इसमें अपने संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब बात आती है जीवों में जनन के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अलैंगिक, एक होता है लैंगिक। 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जनन के लिए एक ही जनन की आवश्यकता होती है। कितने? एक जनन। मतलब इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों अलग अलग नहीं होते, इसमें एक ही में ही होते हैं। नर मादा क्या होते हैं, एक ही जन्म में पाए जाते हैं। ये सबसे अच्छा कोई एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, अमीबा हो गया। ये क्या आपका अमीबा है। अब अमीबा में क्या होता है कि यह जब प्रक्रिया करता है, यह 2 भागों में बढ़ जाता है ना। ये देखिए इसमें नर मादा दोनों एक होते हैं, अलग इसमें नहीं होते हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं, यह नर मादा एक में ही पाए जाते हैं और इनका विभाजन होकर यह 2 में बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं ये? 2 में बढ़ जाते हैं। ये आपके बन गए, डाटर बन गए, 2 कोशिकाएं बन गई, इसकी 2 अमीबा बन गए, तैयार हो गए। अब इसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये इसमें है कि अलैंगिक जनन में ही क्लोन बनते हैं। क्या बनते हैं? क्लोन क्या होता है? क्लोन मतलब अपने जैसे हूबहू एक
बना लेना, अपने जैसे हूबहू एक बना लेना, वह क्लोन कहलाता है। जैसे अमीबा में क्या है, अमीबा का हूबहू ऐसे बन, जैसे अमीबा ये है वैसे अमीबा इसमें बनता है। अब बात ये आती है कि ये जो क्लोन होता है, क्लोन अलैंगिक जनन में ही क्यों बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अलैंगिक जनन में ही क्लोन बनता है, लैंगिक जनन में नहीं बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन किस जनन में बनता है, क्लोन किस जनन में बनता है, अलैंगिक जनन में क्लोन बनता है। अब क्यों सिर्फ अलैंगिक जनन में ही क्लोन बनता है, अब देखिए क्यों बनता है इसमें, क्योंकि अब देखिए हमारा अमीबा है ना, अमीबा में एक ही जनन था। अब जो अमीबा का डिवाइडेशन होता है, अमीबा जो डिवाइड होती है, अब इसका एक केंद्रक है, क्या है इसका, ये केंद्रक है। ये जो केंद्रक है, यही केंद्रक डिवाइड होकर दो में चले जाते हैं। अब जब यही केंद्रक डिवाइड होकर जब दो में जाएंगे तो इसका कैरेक्टर जो है, जो इसका कैरेक्टर है तो इसी के दोनों में जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो ऐसे इस केंद्रक का डिवाइड होकर दो अमीबा बना लेना, तो यही जो केंद्रक होता है यही दो में जाते हैं। जब यही केंद्रक दोनों में जाएंगे तो लक्षण क्या बनेंगे, जो बनेगा बच्चा कैसा, जो आपका जो संतान उत्पन्न होगी हूबहू उसी की तरह होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, उसी को हम क्लोन कहते हैं। जो हूबहू बन जाता है वह क्लोन कहलाता है, जिसको कहते हैं हम शकल कहते हैं, क्लोन कहते हैं, उसी कहते हैं हम क्लोन कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपका होगा अलैंगिक जनन। अब इसमें क्या, लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग, इसमें क्या दो विपरीत लिंग पाए जाते हैं, मतलब कि दो अलग अलग होते हैं, विपरीत लिंग होते हैं, वह दोनों एक होकर एक नया जीव बनाते, एक नया संतान बनाते, उसे क्या कहते हैं हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या था, सेम था, अलग नहीं था। इसमें क्या होते हैं, दोनों विपरीत होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक नया जीव बनाते हैं। अब इसमें क्लोन क्यों नहीं बनता है, आप देखिए सबसे बड़ी नर मादा का एग्जाम्पल देख लेते हैं, नर मादा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यक्स वाई, यक्स यक्स, अब देखिए इनका गुणसूत्र कितना होता है, 46 गुणसूत्र, इनका कितना होता है 46 गुणसूत्र। अब इनके 46 गुणसूत्र, इनके 46 गुणसूत्र। अब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या करता है, 23 इसमें का, 23 मादा का, 23 नर का, 23 मादा का। अब ये जो करते हैं यहाँ पर 46 आपका नया संतान। अब देखिए 23 इसमें का, 23 इसमें का, नया संतान आया। अब देखें जो नर का है 23 गुणसूत्र और मादा का 23 गुणसूत्र, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का गुणसूत्र क्या है, अलग अलग होता है, एक नहीं होता। अब दोनों का गुणसूत्र जब आके यहाँ पे मिलेंगे, एक नया संतान बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि न इनका कैरेक्टर पूरा मिलेगा, न नर का पूरा कैरेक्टर मिलेगा, न मादा का पूरा कैरेक्टर मिलेगा। कुछ लक्षण नर का मिलेगा, कुछ मादा का मिलेगा। तो जो संतान उत्पन्न होता है, जो बच्चा उत्पन्न होता है, वो क्या होते हैं, हूबहू एकदम नहीं होते हैं, वो डिफरेंस होते हैं, कुछ नर से मिलते हैं, कुछ मादा से मिलते हैं। क्योंकि जो 23 लक्षण आया नर का, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर किया है, और जो मादा का है वो अपना अलग लेकर आया है। तो लेकर क्या करता है 46 बनाता है, नया संतान बनाते हैं। न्यू संतान बनाने के बाद ये क्या करते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें क्लोन नहीं बनते हैं। ये अलग, इसमें अलग अलग मादा या अलग अलग लिंग वाले मिलकर एक नया संतान बनाते हैं। और जो क्या करते हैं, नया संतान बनाने के बाद ये है एक दूसरे से मिलते नहीं है। लेकिन इसमें क्या था, एक दूसरे से मिलते हैं, हूबहू ऐसे ही वो बना लेते हैं। जब हूबहू एकदम ऐसे बना लेते हैं तो इसमें क्या बनता है, क्लोन बनता है। और इसमें क्लोन नहीं बनते, इसमें क्लोन नहीं बनते हैं। तो क्या चीज़ है कि यह नर मादा दो विपरीत लिंग वाले हैं, इसमें एक जनन पाए जाते हैं, इसमें क्लोन बनता है, इसमें क्लोन नहीं बनता है। ये अगर आप याद रखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंस भी मिलेगा, जब आगे तो आप अपने आराम से इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपके जीवों में जन्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये हो गया। अब अभी आप आगे पढ़ाते आपको हैं अब देखेंगे इसमें अलैंगिक जनन की विधियां।
अलैंगिक जनन की विधि आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, द्विविभाजन, द्विविभाजन और आपको होता है मुकुलन, खंडीभवन, फिर आपका होता है खंडीभवन, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन और एक होता है आपका कायिक जनन। कायिक जनन, ठीक है। ये क्या होता है आपके, ये अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं जो इतने प्रकार की होती हैं, द्विविभाजन, मुकुलन विधि, खंडीभवन, पुनरुद्भवन और कायिक जनन। ये सब आपका डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है आपके अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अब आप अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन विधियाँ पूरा पढ़ लेंगे, फिर आपको लैंगिक जनन पढ़ाया जाएगा। अभी क्या पढ़ेंगे आप, अलैंगिक जनन की विधियाँ। इसमें क्या होते हैं, द्विविभाजन। द्विविभाजन मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे अगर अमीबा है, अमीबा देखेंगे, अमीबा ऐसे है तो क्या करता है, वह अपने, वह अमीबा है, अमीबा क्या करता है, ऐसे दो भागों में ऐसे बढ़ जाता है, दो भागों से बढ़ के अलग हो जाते हैं, ठीक है। वह दो विभाजन मतलब दो भागों में वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे, अमीबा की बात करें, ये आपका अमीबा होता है, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, ये धीरे धीरे से केंद्रक बड़ा होता चला जाता है और आगे जाके ऐसे ये दो भागों में ये बढ़ जाते हैं। ये अगला केंद्र अपना केंद्र ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या द्विभाजन हो जाते हैं, जो अपना अलग अलग ये ले लेते हैं, बाइनरी फिजन। ये अपना अलग अलग अपना डिवीजन करके दोनों अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, एक जीव से दो जीव अपने आप बन जाते हैं, द्विभाजन हो जाता है। अब आप आती है बात मुकुलन की। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन की इंग्लिश कहते हैं बडिंग। बडिंग होता है। बडिंग में क्या होते हैं, अब इसमें आप देखेंगे बड निकले रहते हैं। बड मतलब क्या होता है, मुकुल, अनचाहा होता है। ये मुकुल क्या होते हैं, इन जीवों पे अनचाहा निकल आता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आपका ईस्ट होता है, हाइड्रा होता है। जैसे अगर आप ईस्ट देखेंगे, ये आपके ईस्ट होते हैं, ईस्ट होता है, और ईस्ट पे ऐसे क्या निकल आता है, एक मुकुल निकल आता है, मुकुल ये आपका निकल आता है। तो ये क्या होते हैं कि धीरे धीरे आगे चल के ये बड़े होते जाते हैं, ये विकास करते चले जाते हैं, फिर आगे जाके ये और बड़े हो जाते हैं, और बड़े होकर ये क्या होते हैं, कट के एक ये नया अपना ईस्ट ये बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मुकुलन। यही प्रक्रिया, यह प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन कहलाती है। ये मुकुल क्या करता है, धीरे धीरे ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर वह अलग होकर एक नया ईस्ट बना लेता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। इसका एक इस भाग को क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। यह विकास करके जब नया बना लेता है उसी क्या बोलते हैं हम, मुकुलन बोलते हैं। प्रक्रिया क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। अब देखेंगे आप खंडी भवन क्या होता है, खंड, ये खंडों में बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, ये खंडों में बढ़ जाते हैं। इसका एग्जांपल आप देखेंगे स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। यह है जितने खंड होते हैं, यह है उतने खंडों में, मतलब जीव प्रत्येक खंडों में, जीव क्या होता है, उसके प्रत्येक खंड बढ़ के एक नया जीव बना लेता है। प्रत्येक खंड कटकर एक नया जीव बना लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, खंडी भवन बोलते हैं। जीव क्या करते हैं, उसका हर प्रत्येक खंड कटकर एक नया जीव बना लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, खंडी भवन बोलते हैं। ये आपको हो गए खंडी भवन। अब बात आती है किसकी, पुनरुद्ध भवन की। पुनरुद्ध भवन की बात आती है। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है, ये आपका फ्रेगमेंटेशन था, ये आपका है आपका रीजनरेशन। क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है
प्लेनेरिया। क्या होता है इसका ये अच्छा एग्जाम्पल आपका प्लेनेरिया होता है। प्लेनेरिया क्या आपका है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल होता है। यह क्या होता है पुनरुद्ध भवन में, मतलब यह जितने भी खंडों में कटेगा उतना नया जीव बना लेगा। अगर जितने भी खंड में कटेगा वह उतना ही क्या करता है, वह नया जीव उतना वो बना लेता है। इसे क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन कहते हैं। यह जितने भी खंड में बंटता है, जितने भागों में कट जाता है उतना ये नया जीव ये बना लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्ध भवन बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन आपका अगर जीवों में बात करें, अगर आप ऐसे छिपकली होती है, छिपकली की पूँछ में रीजनरेशन पाया जाता है। वह पूछ, सिर्फ उसकी पूछ पाया था, पूछ कट के फिर वो रीजनरेशन करके नया बन जाता है। ये आपका पुनरुद्ध भवन हो गया, जिसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया हो गया। द्विविभाजन का सबसे एग्जाम्पल आपका अमीबा हो गया, अमीबा। और इसका आपका हो गया ईस्ट, और इसका आपका हो गया स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। और इसका क्या होगा आपका प्लेनेरिया, इसका आपका प्लेनेरिया। ठीक है। अब बात आती है कायिक जनन। इसको आप अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे आप, कायिक जनन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे आप, कायिक जनन। आपको जितना आज पढ़ाया गया है रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि कायिक आपका जीवन अवधि क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, और अलैंगिक जनन की विधियाँ कितनी होती हैं, ये आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। फिर आप पढ़ेंगे कायिक जनन। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम कायिक जनन। ठीक है बेटा, आप इतना रिवीजन कर लीजिएगा। और जितना भी आपका पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब आप रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं अभी उस दिन बताया था आपको, आपका वीडियो अगर साफ़ नहीं दिखता है, क्लीन नहीं आता है, तो आप अपनी वीडियो को रोक कर ऊपर जाएंगे, डाट बना होगा, डाट को टच करेंगे, आप क्वालिटी मिले, क्वालिटी को टच करने के बाद आपको 240, 360 करके देखेंगे आप, आपको वीडियो क्लियर दिखेगी। धन्यवाद बेटा, आप इसको पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है।